Hello everyone. In this video, we are going to see differences between protoplasm, cytoplasm, nucleoplasm and cytosol. These are some basic terminologies of biology and people almost get confused between these four. So let's see the basic differences between these four. So without any further delay, let's get started. But before starting the video, please do like, subscribe and share the video with others too. तो सबसे पहले हम प्रोटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं. Everything inside a plasma membrane is known as protoplasm. Suppose this is a cell and this is plasma membrane of a cell, which is the outermost covering of every living cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है जो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को उसके सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. सो इट इज द एवरीथिंग इनसाइड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, राइट. इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. Now, as we know that there are many organelles present inside a cell and one of them is nucleus, which is known as brain of the cell. तो जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड या मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे. और न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी मटेरियल या फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है इनसाइड अ सेल उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट. तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड या मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आता है. न्यूक्लियोप्लाज्म is the fluid or matrix present inside the nucleus. Okay, and cytoplasm is the everything inside cell membrane except nucleus. Nucleus को छोड़ के जितना भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड या मैट्रिक्स है उसे हमने साइटोप्लाज्म बोला है. Now cytoplasm includes cytosol and organelle. As we know that there are many organelles present inside a साइटोप्लाज्म, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? साइटोसोल एंड ऑर्गेनेलीज. नाउ व्हाट इज साइटोसोल? अगर हम साइटोसोल को देखें तो हमें पता है किसी भी सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल एंड मेनी मोर. तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है. तो साइटोसोल हम किसे बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज को छोड़ के जितना भी फ्लूइड या सॉल्यूशन प्रेजेंट है इनसाइड अ सेल, ऑर्गेनेलीज को छोड़ के उसे हमने क्या बोला है? उसे हमने बोला है साइटोसोल, राइट. तो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है? साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनेलीज बट साइटोसोल डू नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनेली, राइट. इट डू नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनेली. ओके, तो यहाँ पे अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं सेल का. तो सेल का डायग्राम देखे तो ये एक सेल है जिसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, राइट, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है लिविंग सेल की. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. ओके, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. और प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड या मैट्रिक्स. और साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी फ्लूइड या मैट्रिक्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसे हमने साइटोप्लाज्म बोला है. तो अगर हम देखें तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट. एंड इफ वी सी व्हाट इज साइटोप्लाज्म, it is protoplasm minus nucleoplasm, राइट. प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ है वो साइटोप्लाज्म हुआ. एंड व्हाट इज साइटोसोल? इट इज साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेली. ऑर्गेनेलीज को छोड़ के जितना भी सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है सेल के अंदर उसे हमने साइटोसोल बोला है. सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ बायोलॉजी. So from this video, the terminologies are very clear.
right? So thank you so much for watching the video. Please do like, subscribe and share.